क्या है महाशिवरात्रि? महाशिवरात्रि यानी कि शिव जी का जन्मदिन। शिव जी का जन्मदिन जब महादेव ने प्रथम दर्शन दिए भगवान ब्रह्मा और विष्णु को, उस दिन का नाम है महाशिवरात्रि। हर हर महादेव। जय काशी विश्वनाथ, अनाथ नाथ विश्वनाथ। शिव के हृदय में जो पर्व है, उस पर्व का नाम है महाशिवरात्रि। क्या है महाशिवरात्रि? बहुत ही अद्भुत पर्व जो हृदय से व्यक्ति एक बार भी यदि करता है तो पूरे साल तक व्यक्ति जो चाहता है वह पाता है। क्या है महाशिवरात्रि? महाशिवरात्रि यानी कि शिव जी का जन्मदिन। कई लोग मानते हैं शिव और पार्वती का विवाह संस्कार भी इसी दिन हुआ था। शिव जी का जन्मदिन जब महादेव ने प्रथम दर्शन दिए भगवान ब्रह्मा और विष्णु को, उस दिन का नाम है महाशिवरात्रि। और शास्त्र में ऐसा लिखा गया है कि जो भी मनुष्य महाशिवरात्रि का उपवास करे, शिव जी का भजन करे, उसका आराधन करे, महादेव के ऊपर अभिषेक करे, तो चाहे वो पूरे साल में पूजा करे कि न करे, महादेव सदैव दसे भुजाओं द्वारा उसको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। देव में बड़ो महादेव बड़ो, नद्यन में बड़ी गंग, मनुष्य लोक में विप्र बड़ो, रागन में सारंग। शिवरात्रि 4 प्रहर की पूजा का भी बहुत ही महत्व है। सभी देवी देवताएं, यक्ष, गंधर्व, किन्नर इत्यादि भी महादेव की प्रसन्नता के लिए, शिव जी की प्राप्ति के लिए यह 4 प्रहर की पूजा का भी बहुत ही महत्व है। और नाम क्या है? शिवरात्रि। शिव यानी कि कल्याण। जिसकी आराधना से कल्याण ही हो उसका नाम है शिव। और रात्रि, क्यों रात्रि? शिव पूजा रात्रि ही क्यों? तो कृष्ण पक्ष फाल्गुन मास की चतुर्दशी इस दिन को शिवरात्रि नाम से सुप्रसिद्ध है। यह भगवान शंकर की आराधना का प्रमुख दिन है। अन्य देवों का पूजन अर्चन दिन में होता है, लेकिन भगवान शंकर को रात्रि क्यों प्रिय हुई, और वह भी फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को? यह बात विदित है कि भगवान शंकर संहार की शक्ति और तमोगुण के अधिष्ठाता है। अतः तमोमयी रात्रि के उनका स्नेह स्वाभाविक है। रात्रि संहार काल की प्रतिनिधि है। उसका आगमन होते ही सर्वप्रथम प्रकाश का संहार होता है। जीवों की दैनिक कर्म चेष्टाओं का संहार और अंत में निद्रा द्वारा चेतना का संहार होकर संपूर्ण विश्व संहारिणी रात्रि की गोद में अचेत होकर गिर जाता है। ऐसी दशा में प्राकृतिक दृष्टि से शिव को रात्रि प्रिय होना सहज और हृदयगम्य हो जाता है। यही कारण है कि भगवान शंकर की आराधना न केवल इस रात्रि में अपितु सदैव प्रदोष रात्रि प्रारंभ होने पर समय में भी की जाती है। महादेव को रात्रि बहुत ही प्रिय है। शिवरात्रि का कृष्ण पक्ष में आना साभिप्राय है।
शुक्ल पक्ष में चंद्रमा पूर्ण होता है और कृष्ण पक्ष में क्षीण। उसकी वृद्धि के साथ साथ संसार के संपूर्ण रसावन पदार्थों में वृद्धि और क्षय के साथ साथ उनमें क्षीणता स्वाभाविक है। इस तरह क्रमशः घटते घटते वह चंद्रमा अमावास्या को बिल्कुल क्षीण हो जाता है। चराचर के हृदय के अधिष्ठाता चंद्र के क्षीण हो जाने से उसका प्रभाव संपूर्ण भूमंडल के प्राणियों पर भी पड़ता है। साइंस भी मानता है कि पूनम के दिन भरती और अमावास्या के दिन ओट आती है, प्राणियों पर भी पड़ता है। परिणाम स्वरूप में उनके अंतःकरण में तामसिक शक्तियां प्रबुद्ध हो जाती है, जिससे उनके अनेक प्रकार के नैतिक एवं सामाजिक अपराधों का उदय होता है। इन्हीं शक्ति को भूत प्रेतादि का कहा जाता है। सब कहते हैं भूत प्रेतादि शिवगण है, जिनके नियामक भूत भावन शिव है। दिन में जगदात्मा सूर्य की स्थिति तथा आत्म तत्व की जागरूकता के कारण ये तामसी शक्तियां विशेष प्रभाव नहीं दिखा पाती, किंतु चंद्रमा विहीन अंधकारमय रात्रि के आगमन के साथ ही उनका प्रभाव प्रारंभ हो जाता है। जिस प्रकार पानी आने से पहले पुल बांधा जाता है, उसी प्रकार चंद्र क्षय तिथि आने से पहले ही उन तामसी शक्तियों को शांत करने के लिए इनके एकमात्र अधिष्ठाता भगवान आशुतोष की आराधना करने का विधान शास्त्रकारों में किया गया है। यही कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि में शिव आराधना करने का रहस्य है। परंतु कृष्ण पक्ष चतुर्दशी प्रत्येक मास में आती है, वे शिवरात्रि क्यों नहीं कहलाती? यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी में ही क्या, इसकी विशेषता क्या है जो इसी शिवरात्रि को कहा जाता है और इसे ही शिवरात्रि कहा जाता है? जहां तक प्रत्येक मास की चतुर्दशी के शिवरात्रि कहलाने का प्रश्न है, तो यह निश्चय ही है कि वे सभी शिवरात्रि ही है और पंचांगों में इनके इसी नाम का उल्लेख भी किया गया है। यहां इस अंतर को अधिक स्पष्ट करने के लिए यह जानना भी आवश्यक है कि फाल्गुन की इस शिवरात्रि को महाशिवरात्रि के नाम से पुकारा जाता है। क्यों? इसी फाल्गुन मास की रात्रि को ही जिस प्रकार क्षय पूर्ण तिथि अमावास्या के दुष्प्रभाव से उससे बचने के लिए उससे ठीक एक दिन पूर्व चतुर्दशी को यह उपासना की जाती है, उसी प्रकार क्षय होते ही हुए वर्ष के अंतिम मास में ठीक एक मास पूर्व इसका विधान शास्त्रकारों में मिलता है, शास्त्रों में भी मिलता है, जो सर्वथा युक्ति संगत है। सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह पर्व वर्ष के उपांत्य मास में और उस मास में भी उपांत्य रात्रि में मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त हेमंत में ऐसा प्रतीत होता है कि जैसा कोई अज्ञात सत्ता प्रकृति का संहार करने में जुटी हो। ऐसे में चारों ओर उजाड़ सबका वातावरण भी तैयार हो जाता है। यदि इसके साथ भगवान शिव के रौद्र रूप का सामंजस्य बैठाया जाए तो अनुपयुक्त नहीं। रुद्रों के एकादश संख्यात्मक होने के कारण भी यह पर्व 11वें मास में ही संपन्न होता है, जो शिव के रुद्र स्वरूपों का सूचक है। महाशिवरात्रि में उपवास और रात्रि में जागरण क्यों करते हैं, इसका क्या कारण है?